गुड मॉर्निंग, खमा गणिसा। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और जितने भी लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं उनको सभी को थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, मेरे 2 चैनल है, मैं दोनों पे व्लॉग अपलोड करती हूँ। इस पे जिस पे आप व्लॉग देख रहे हो उस पे भी, और मेरे दूसरे चैनल पे भी। एक चैनल है मेरा नीतू चौहान ब्लॉग्स, एक है नीतू चौहान फैमिली। अब मुझे नहीं मालूम ये वाला ब्लॉग मैं कहाँ पर अपलोड करूँगी, तो प्लीज़ मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना, दोनों चैनल पे ब्लॉग देखना। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इन सब चीज़ों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान से प्रार्थना करूँगी आप सभी की मनोकामना पूरी हो, सबकी इच्छाएं पूरी हो, सबके सपने पूरे हो, और मेरे पति के, मेरे बच्चों के सपने भी पूरे हो। और एक तो रात को नींद नहीं आई, पता नहीं क्यों। आँख खुल गई, मतलब नींद होता ना कि एक आपस से कुछ सोचने लगते हो और फिर नींद आती आती आपकी आँख खुल जाए। तो मुझे रात को लेट तक नींद नहीं आई, मेरी आँखें सूजी हुई है, और मेरी आवाज़ में भी आपको पता चल रहा होगा मेरे को जुकाम भी लग गया है। तो दोनों चीज़ें साथ में हो गई, तो सर्दी भी लग गई, नींद भी नहीं आई। और कल दोपहर में भी मैं सो नहीं पाई थी, कल दोपहर में भी पता नहीं नींद नहीं आई, क्या होता है कभी कभी ऐसा। तो फिर आज दिन में सोने की मैं कोशिश करूँगी। और गर्म पानी कर रही हूँ पीने के लिए, तो गर्म पानी करूँगी, पीऊँगी। और जब से मुंबई से आए ना, सब्जी सामान लेके नहीं आए। मेरे घर में सब्जियां ख़त्म होने पे है, एक एक दो दो चीज़ है सारी। तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनाए क्या नहीं बनाए। अभी ब्रेकफास्ट में तो अब मेरे पास प्याज बचे हैं 4, कल लाऊंगी सब्जी सामान, कल सैटरडे है। 4 प्याज बचे हैं, 2 टमाटर बचे हैं, हरी मिर्ची तो ख़त्म ही हो गई, मतलब इतनी सी वो छोटी छोटी वाली थोड़ी सी पड़ी है, इतनी सी अदरक बची है, मतलब सारी सब्जियां ख़त्म हो गई है। मतलब फ्रिज बोल रहा है अब तू अब ले आ, मैं खाली हो चुका हूँ। तो कल जाके मैं सब्जी वब्जी लेके आऊँगी, क्योंकि दोनों टाइम सब्जी बनाते हैं, क्या बनाए फिर समझ में नहीं आती। अभी तो मैंने बनाई है बड़ी और मेथी की सब्जी, और मुझे बड़ी मेथी की सब्जी बहुत पसंद है, वो भी सोगरे के साथ, बाजरी की रोटी के साथ खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बाजरी का आटा अभी ख़त्म हो चुका है नहीं बाजरी का आटा। तो पतिदेव ने बोला है कि आज नाश्ता मत बना, मैं लड्डू खा लूँगा। तो वो तो वही लड्डू खाएंगे, और मैं मेरे फेवरेट चाय मखाना खाऊंगी। और बस शेयर करेंगे आपके साथ पूरे दिन का ब्लॉग, पूरे दिन में डेली रूटीन में मैं क्या क्या करती हूँ, सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए जी, नाश्ता वाश्ता कर लिया मैंने, यहाँ पे रोटी भी बना ली है, पतिदेव का टिफ़िन पैक कर रही हूँ। पतिदेव की रोटी बनाऊंगी क्या, सॉरी, पैक करूँगी, बना तो ली मैंने। और कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि आप लोग फॉइल पेपर यूज़ मत किया करो, पर जो मेरे पति है ना, उनको बटर पेपर अच्छा नहीं लगता, वो फॉइल पेपर में ही रोटी ले जाते हैं। इसीलिए कि फिर कमेंट आए उससे पहले ही मैं बता दूं कि मेरे पति मना करते हैं। एक बार मैं बटर पेपर लाई भी थी, पर उन्होंने कहा नहीं, मेरे तो फॉइल पेपर में ही पैक किया कर। तो टिफ़िन होगा पैक। और टिफ़िन में ना सब्जी रोटी के अलावा मैं कुछ नहीं डालती, क्योंकि मान लो कभी चटनी मिर्ची अचार डाल दूँ ना, तो मेरे पति इसमें ना टिफ़िन में गरम करते हैं खाना। ये आप देख सकते हो, 1 मिनट, यहाँ पे ना यहाँ पे वायर लगता है, और ये टिफ़िन में खाना गरम हो जाता है। ये वायर है, देखो ये ढक्कन में है ये। तो बस वो ऑफिस में क्या खाना गरम करता है, तो फिर चटनी या अचार कुछ भी डालो ना तो वो भी गरम हो जाता है, इसलिए सिर्फ सब्जी और रोटी ले जाता है। काफ़ी पुराना हो गया, अब नया लाने वाला है। पतिदेव बोलते हैं काफ़ी पुराना हो गया, मुझे शर्म आती है, अब नया टिफ़िन ला के दे मुझे, तो नया टिफ़िन लेके आएंगे। तो बस इसको रखते हैं जगह पे, फटाफट बाकी के काम कर लेते हैं। और शाम को मैं बनाने वाली हूँ राजमा और चावल और रोटी, क्योंकि फ्रिज में कोई सब्जियाँ नहीं है, सब्जियाँ लानी आए तो आज टाइम पास करेंगे, राजमा बनाएंगे। और ये है हाइकिंग चावल। जब ये चावल मैं लेके आई थी, 1-2 दिन बनाए थे तो मुझे बड़े ख़राब लगे थे, सानू को भी बहुत ख़राब लगे थे। फिर मुझे समझ में आया कि इन चावल को जितना ज़्यादा भिगोगे ना उतने ही ज़रा टेस्टी बनेंगे। तो मैं इनको अभी भिगो दूँगी ताकि शाम तक ये बहुत अच्छे बन जाए।
इनके जो ग्रेन्स है ना, ये बहुत लंबे लंबे ग्रेन्स है, बहुत टेस्टी बनता है, लेकिन भिगोना ज़्यादा टाइम पड़ता है। तो मैंने अभी राजमा भी भिगो दिए हैं, इनको रख देता है यहाँ पे। और चावल को भी अभी मैं भिगोऊंगी, पहले धोऊंगी 2-3 पानी से, फिर गर्म पानी में भिगो दूंगी। और किचन प्लेटफॉर्म साफ़ कर दिया, यहाँ से क्लीन हो गया। अब मैं करूँगी ये वाली ड्रॉर साफ़। जब जब टाइम मिलता है ना, एक एक किचन की ड्रॉर साफ़ करती हूँ। उधर वाला वो मैंने थोड़े दिन पहले ही साफ़ कर दिया था। अब मैं इसको क्लीन करूँगी। बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, पर मैं बहुत ज़्यादा गंदा होने का वेट भी नहीं करती। थोड़ा सा गंदा हुआ, थोड़ा सा मुझे लगता है, ये देखो यहाँ पर ना कचरा कचरा, तभी मैं उसको क्लीन कर देती हूँ। और जब आप बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हो ना किचन को या किसी भी चीज़ को, तो उसको साफ़ करने में भी ज़्यादा समय लगता है। और थोड़ा सा गंदा हो और साफ़ कर दो तो साफ़ करने में भी आसानी होती है, टाइम नहीं लगता। तो बस मैं हर दिनों में, मतलब महीने 1.5 महीने में कोशिश करती हूँ। पहले तो ऐसा होता था मैं 15-20 दिन में साफ़ करती थी, आजकल तो थोड़ा सा आलसी हो गई, तो महीना 1.5 महीना मुझे लग जाता है। एक तो सामान इतना सारा ना, सारे सामान को बाहर निकालो। और बस अब इस फ्रेम को मैं निकालूंगी। ये फ्रेम बहुत ही गलत लगा दिया। अगर आप नया किचन बनवा रहे हो ना, तो या तो ना जो एक परमानेंट बना हुआ था ना खांचे के साथ, वो बनवाना इसके अंदर, या फिर आप लकड़ी का फ्रेम बनवाना जो पूरा फिक्स हो। ऐसा नहीं, ये ना इसके जॉइंट खुल जाते हैं। और पहले तो ऐसा पूरा खुल गया था, फिर इनके ऑफिस से किसी को बुलाया जिन्होंने पूरा फिक्स किया है दोबारा। और आज भी मैं जब इसको निकालती हूँ ना, तो बहुत ही डर डर के निकालती हूँ, क्योंकि ये फिर खुल जाता है। तो अगर आप नया किचन बना रहे हो, नया घर बना रहे हो, तो एक चीज़ ध्यान रखना, हो सके तो लकड़ी का फिक्स वाला बना लो। ये वाला फ्रेम बहुत सही रहता है, ये बहुत ही ख़राब है। तो इसको मैं पहले निकाल लेती हूँ। ये पूरा खुल जाता है, एक एक अलग हो जाता है। और ये देखो, जो आपको साफ लग रहा था ना बाहर से, ये देखो कितनी गंदगी है, दिखा आपको? ये कचरा छोटा छोटा, ये सारा ना, ये बहुत ख़राब लगता है मुझे, इसलिए मैं इसको थोड़े थोड़े दिनों में साफ़ करती हूँ। अब मैं इसको निकालूंगी, झड़काऊंगी और गीले कपड़े से साफ़ करूंगी, फिर से रखूंगी। और ये सूप सानू ने बनाया था 1-2-3 दिन पहले शायद, तो बहुत टेस्टी लगा था। आज थोड़ा सा बचा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ आजकल मैं इसको बना के पी लूँगी। अच्छा लगता है, कभी भी आपका मन करे ना सर्दियों में सूप बनाने को, तो घर पे बना सकते हो। और इसमें मैं रखती हूँ रबड़, जितने भी एक्स्ट्रा रबड़ आते हैं ना, वो इसमें रखती हूँ, ताकि कभी ना कभी काम आ जाए। ओ ये वाली इधर रखनी थी, इनको इधर रखनी थी, उल्टा रख दिया, पर कोई नहीं। चलिए जी, हो गया फटाफट काम, इसको करते हैं बंद।
शुरू करो। चलिए जी, नींद लेके उठ गए। क्या गहरी नींद आई है मुझे। आई तो 1 ही घंटे, मेरे को दोपहर में 1 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं आती। रेयर ही हो कोई आ जाए, तो वैसे मेरे 99% दोपहर में 1 घंटा मैं सोती हूँ। पर वो 1 घंटे की जो नींद आई है ना, ओ माय गॉड, इतनी गहरी नींद आई है मुझे, मेरे को होश ही नहीं था। मेरी आँख खुली ना, एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ पे मैं जब रहती हूँ ना, तो मुझे नींद आती है, लेकिन एकदम गहरी, मतलब वैसी नींद नहीं आती। जब मैं मेड़ता उड़ जाती हूँ ना, तो मुझे इतनी नींद आती है। और मेरा कमरा एकदम कोने में है, जहाँ पे एकदम शांति है, एकदम अंधेरा है। जो मेरा खुद का कमरा है मेड़ता में, मेरे ससुराल में, वहाँ अंधेरा रहता है, आवाज़ नहीं आती पूरे घर की, और बहुत ज़्यादा शांति रहती है। और मुझे वहाँ पे बहुत नींद आती है, दोपहर में भी नींद आती है, वहाँ पे रात को भी नींद आती है। यहाँ मुझे नींद आती है, लेकिन यहाँ पे मुझे पता है मेरा घर है मेरे ऊपर, मुझे उठना है, मुझे ये करना है। फिर भी मैं 1 घंटा मस्त गहरी नींद सोई हूँ। अब मैं सोच रही हूँ मैं चाय बनाऊँ, फिर मैं सोच रही हूँ मैं दूध पीऊँ, फिर मैं सोच रही हूँ ना चाय पीऊँ ना दूध पीऊँ, पानी पी के रह जाऊँ। मन तो मेरा 99% चाय का है, पर मेरे को आलस भी आ रहा है। सानू की बोलूँगी तो वो बना देगी, लेकिन सानू मसाले वाली बनाती है, मुझे अदरक वाली पसंद है। सानू मसाले वाली चाय बहुत अच्छी बनाती है। और बस उठते हैं, आलस छोड़ना पड़ेगा, आलस छोड़ेंगे जब भी काम होगा। पर सर्दी बहुत है, देखो उठते ही मेरा पहला काम होता है ये पर्दा हटाना, क्योंकि यहाँ से जो धूप आती है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। बस काश ये धूप सीधी मेरे बेड पे आ पाती, मज़ा आ जाता। चलो देखते हैं, करना पड़ेगा कुछ तो। चाहे या तो फिर ब्लैक कॉफ़ी पी लूँ, ब्लैक कॉफ़ी में तो टाइम नहीं लगता, सीधा गर्म पानी किया, मग्गे में डाला और चलिए जी, चाय जीत चुकी है। चाय ने बोला मुझे ही पी। और ये आपको ये देखो, बीच में ये ऑरेंज कलर दिख रहा है ना, ये भगवा रंग जो दिख रहा है, ये गुड़ का कलर है, जो ऐसे ऊपर ऊपर बीच में आ चुका है। देखो शानदार वाला ऑरेंज कलर डाला। मुझे ये नहीं समझ में आता कि जिसने भी गुड़ बनाया है, जो बेचने वाले हैं, उनको ये कलर डालने की क्या ज़रूरत है। हम जैसे लोग तो वैसे भी चाय गुड़ वाली भी पीते ही हैं, गुड़ खरीदते ही हैं। कलर डाल के ये बेवकूफ़ क्यों बनाया गया, देखो, है कि नहीं। जो वो फूड कलर नहीं आता ऑरेंज वाला, जो हम कभी कभी हलवे में या कोई मिठाई में डालते हैं, वो वाला ऑरेंज कलर डाला हुआ है, देखो ये वाला। तो बस चाय बन चुकी है। चाय हम छान लेते हैं और लहसुन छील लेते हैं, चाय पी लेते हैं। पतिदेव का कॉल आया था कि मैं राजमा नहीं खाऊंगा, मेरे लिए प्याज के परांठे बनाना। तो वो प्याज के परांठे अचार के साथ खाएंगे, और हम माँ बेटियों के लिए मुझे राजमा बनाने हैं। चलिए जी, आ गए किचन में। अब सबसे पहले हम राजमा उबालने के लिए रखेंगे, थोड़ा सा नखरा करके। नखरे से याद आया, वो एक सॉन्ग था, वाह वाह ये नखरा लड़की का, शाह ये नखरा लड़की का। किसका गाना था, अजय देवगन का सॉन्ग था शायद वो। चोर शोर मचे हाय तौबा, पता नहीं क्या था, जो भी था, वाह वाह एक नखरा लड़की का। आपने सुना है तो मुझे बताना, शाह वाह ये नखरा लड़की का। कुछ कुछ सॉन्ग याद आ जाते हैं कुछ कुछ शब्दों के ऊपर। तो सबसे पहले राजमा उबालेंगे। राजमा उबालने से मुझे याद आया, क्या याद आया, जब अर्शु यहाँ था ना, तो मैंने राजमा बनाए थे, तो उसको राजमा इतने अच्छे लगे। वैसे तो वो यहाँ पहले रहता था ना, तब भी मैंने उसको अपने हाथ के राजमा खिलाए हुए हैं। लेकिन क्या होता है ना, जब आप कंटिन्यू अच्छी चीज़ खाते हो ना, तो आपको उस चीज़ की समझ नहीं होती कि ये अच्छी बनी है। लेकिन जब आप बीच में गंदी चीज़ खाते हो, यानी कि टेस्ट से लेस चीज़ खाते हो, तो तब आपको पता चलता अच्छा ये चीज़ अच्छी है, बहुत टेस्टी है। तो वो चीज़ अर्शु के साथ हुई थी। तो अर्शु यहाँ रहता था, तब मेरे हाथ के राजमा खाता था। लेकिन फिर अर्शु गया मुंबई, और मुंबई में जो खाना बनाने वाली कुक आंटी है, उसको जो आती है, वो राजमा छोले बनाती है ना, तो वो उसको तब वहाँ खाता तो पता नहीं चलता था, लेकिन यहाँ आके राजमा खाए तो उसको पता चला अच्छा ऐसा भी टेस्ट होता है राजमा का। तो इस बार मैंने राजमा खिलाए, तो वो बोले मम्मी ये हमारी जो आंटी है ना, वो बहुत गंदे राजमा बनाती है। तो मैं ना, जब आंटी राजमा बनाएगी ना, तो मैं आपकी बात करवाऊंगा आंटी से, तो आप है ना आंटी को अपनी रेसिपी बताना कि राजमा कैसे बनाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तू बात करवा देना। लेकिन वहां जाते ही वो सब भूल गया, माँ को भूल गया, माँ के राजमा को भूल गया। तो लेकिन उसको अच्छे लगे, बोले वो तो आंटी पता नहीं क्या। मैंने कहा बेटा
हो सकता है कि वो आंटी तुम। और राजमा यहाँ पे उबालने के लिए रख दिया है, एक्स्ट्रा पानी था तो बाहर निकल रहा है। बात करते करते ही हर्षु का कॉल आ गया था, तो अब इन सब को रखते हैं जगह पे और ये करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ये साफ करने का कपड़ा। मैं करती हूँ जीरा राइस की तैयारी। राजमा उबलेंगे, उसके बाद मैं राजमा की ग्रेवी बनाऊंगी। चलिए जी, खाना वाना बना के आ गए हैं। राजमा बन गए हैं, चावल बन चुके हैं, बर्तन भी मैंने साफ़ कर दिए हैं और अब बस बैठे हैं, अब खाना खाएंगे। और पतिदेव ने बोला है कि वो प्याज के परांठे और अचार खाएंगे, फ्रूट्स काट दूंगी, तो बस काम ख़त्म। और वो खाएंगे जब मैं गरम गरम बना के दूंगी। 2 परांठे खाएंगे वो, रोटी खाएंगे तो भी 2 ही खाएंगे, प्याज के पराठे खाएंगे तो भी 2 ही खाएंगे। तो ज़रा नखरे नहीं है, वैसे नखरे हैं पर नहीं भी है, दोनों बातें उनकी। तो बस अब हम दोनों माँ बेटी बैठे हैं यहाँ पे, बातें बातें कर रहे हैं और फिर खाना बन चुका है, खाना खाएंगे और आपसे मिलेंगे एक नए प्यारे से व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लाइक ज़रूर किया करो। आपको, आपके एक लाइक से, आपके कमेंट से मुझे बहुत फ़ायदा होता है। और आजकल जो हाइप का ऑप्शन आता है, जब आप ना मेरे वीडियो को लाइक करते हो तब एक हाइप लिखा होता है, उसको हाइप ज़रूर किया करो। मुझे नहीं मालूम उसके क्या बेनिफिट होंगे, यूट्यूब ने एक ऑप्शन नया शुरू किया है, हो सकता है उसके कुछ फ़ायदे, कुछ बेनिफिट तो होगा जब ये आया है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक भी करना, बहुत ही प्यारा सा कमेंट भी करना, हाइप भी करना। और ध्यान देना, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल सुबह नई मॉर्निंग नए व्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि।